तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। स्वागत है सोलो लेवलिंग के एपिसोड 100 में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, मेरे बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब करना, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन और चैनल में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पिछले एपिसोड में सांग जिनू ने उन पर हमला कर दिया होता है, जिसके कारण मोनार्स को पता चल जाता है कि शैडो मोनार्स अभी कहाँ पे है, और वो बताता है कि अभी वो ईस्टर्न पार्ट में है। तो दूसरा मोनार्स कहता है कि क्या हमें उस पर फुल फोर्स से अटैक करना चाहिए क्या। तो वो कहता है कि इसका कोई सेंस नहीं है, उसके पास शैडो की पूरी आर्मी है और इसने अपने आर्मी को ट्रुथ में बदल कर हमला किया होगा। फिर वो पूछता है कि क्या वो अकेले ही पूरी फोर्स को ऑब्जर्व करना चाहता है, पर एक बात तो पक्की है, वो सबसे एक साथ लड़ना नहीं चाहता। और वो कहता है कि शैडो ऑफ मोनार्च, आखिर तुम क्या करना चाहते हो। और फिर हमें न्यूज़ में दिखाया जाता है कि जो हंटर्स उन बीस्ट को मारने गए थे उससे हमारा संपर्क टूट गया है। यूएस गवर्नमेंट ने मिलिट्री फोर्सेस को भेज रखा है ताकि बचे हुए लोगों को बाहर निकाल सके, और ये न्यूज़ चेयरमैन देख रहे होते हैं और वो सोचते हैं कि वहाँ पूरी तरह से तबाही मची हुई है, और वो कहते हैं कि कनाडा के बाद वो पूरे अमेरिका को ख़त्म कर रहे हैं। एक कंट्री जिसके पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री है पूरी दुनिया की, यहाँ तक कि वो भी हार गई उन बीस्ट के सामने। अब इंसानियत सिर्फ प्रे ही कर सकता है ताकि कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन वो ये भी सोचने लगते हैं कि आखिर कौन सा चमत्कार होगा जो उन मॉन्स्टर को रोक पाएगा, और वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें बचा ले। और फिर बताया जाता है कि सैकड़ों की तादाद में शैडो सोल्जर बैटल में उतार दिए गए हैं। वो लहरों की तरह बढ़ते जाते हैं और रास्ते में जो भी आते हैं उन्हें समाते जाते हैं। वो पूरे बैटल फील्ड में एक्लिप्स ले आए थे। अब शैडो सोल्जर सबको मारते जा रहे होते हैं और जिनू को दिखाया जाता है कि जो अपने डैगर से सबको काटते जा रहा होता है। फिर सांग जिनू पे एक बड़ा सा मॉन्स्टर हमला कर देता है, लेकिन जिनू उसके पैरों को काट देता है और वो नीचे गिर जाता है, और सामने से पूरी शैडो की आर्मी होती है जो जैंट पे हमला कर देती है और उसे मार देती है। अब सांग जिनू ऊपर की ओर देखता है तो जहाँ हजारों की तादाद में फ्लाइंग बीस्ट होते हैं, और वो सोचता है कि क्या आर्मी ऑफ डिस्ट्रक्शन में स्टार्ट कर दिया होगा वॉर। और वो बोलता है कि मैं ड्रैगन के प्रेजेंस को महसूस कर पा रहा हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कुछ और वो कर सकेंगे, लेकिन अब भी मेरे पास बहुत टाइम बचा है। अगर वो लोग मूव नहीं कर रहे हैं तो मैं उनको मूव करने के लिए एक रीज़न दे दूंगा जिससे वो मूव करेंगे। और फिर वो कहता है कि जागो, और वो बड़ा मॉन्स्टर सोल्जर शैडो सोल्जर बन जाता है। लेकिन तभी एक ड्रैगन उस पर हमला कर देता है और उस जैंट को डिस्ट्रॉय कर देता है, और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ड्रैगन किंग के विरुद्ध जाने की, वो भी इस मामूली पपेट्स जो सिर्फ माना से बने हुए हैं, और मैं तुम्हें आगे ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन सांग जिनू उसके पीठ पे टेलीपोर्ट कर जाता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा बकवास करते हो, और फिर जिनू अपने डैगर की मदद से उसको मार देता है। और अब फिर उस मोनार्क को दिखाया जाता है जो कहता है कि शैडोस मोनार्क स्ट्रांग होता जा रहा है, मुझे अटैक करना ही चाहिए। और फिर वो मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगुरेशन कहता है कि तुम यहाँ रहो ताकि शैडो आर्मी को संभाल सको, और फिर वो कहता है कि मैं किसी को नहीं जाने दूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मिलिट्री वर्सेस जायंट हो रहा होता है और मिलिट्री मुकाबला कर रही होती है उन बड़े जायंट्स का। वो मॉन्स्टर बहुत ही ताकतवर होते हैं, मिलिट्री के वेपन का उन पर कोई ही फ़ायदा नहीं होता है। वो उनके पैरों पे अटैक कर रहे होते हैं उनके मूवमेंट को स्लो करने के लिए, लेकिन तभी एक जायंट आता है और उनमें से एक को मार देता है। और फिर वो जायंट उन सबको मारने वाला ही था, तभी उस पर एक पंच लगता है और वो दूर जाके फेंका जाता है। और वो कहता है कि ये सब तो आम बीस थे जिन्हें मैं डंजन्स में ऐसे ही मारता था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो थॉमस आंड्रे था, और वो कहता है कि हम नंबर में कम हैं पर उनका कोई चांस नहीं है हमारे सामने। लेकिन वो कहता है कि सिर्फ एक को छोड़कर, और वो उन बीस के बीच में से एक मोनार्क बाहर निकलता है, और वो कहता है कि वो तुम थे जो एक मोनार्क फैन के हाथों लगभग मारे ही गए थे। और वो बोलता है कि मैं हूँ किंग ऑफ मॉन्स्टर, द मोनार्क ऑफ स्टील, और तुम ये जानते हो कि तुम्हारे पलक झपकाने से पहले मैं तुम्हारी ज़िंदगी तुमसे छीन सकता हूँ, लेकिन तुम फिर भी मेरे रास्ते में आए हो और तुमने इसकी हिम्मत की हो। लेकिन थॉमस आंड्रे के
अंदर से शैडो निकलता है और वो बोलता है कि मैं ये सब नहीं जानता, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, पर अभी तो कुछ ही समय की बात है। किंग ऑफ मॉन्स्टर उसी के साथ एक बहुत बड़ी शैडो की आर्मी थॉमस एंड्रे से बाहर निकलती है, उसके पीछे खड़ी हो जाती है और उसे देखकर द मोनार्क ऑफ स्टील बोलता है कि आखिर ये शैडो आर्मी यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या ये उस वक्त से उस इंसान के शैडो में छिपे हुए थे? लगता है हमारे साथ खेला गया है। और वो कहता है कि मुझे ड्रैगन किंग को इसके बारे में इन्फॉर्म करना होगा, लेकिन वो ये जान के शॉक हो जाता है क्योंकि वो ड्रैगन किंग को भी महसूस नहीं कर पा रहा था। और फिर वो बगल में छत पे देखता है तो वहाँ पे टस्क होता है और वो मोनार्क ऑफ स्टील कहता है कि यहाँ पे शैडो मोनार्क और उनकी सोल्जर बिना किसी प्लान के नहीं आते हैं, वो इस इंसान की करतूत है क्योंकि शैडो मोनार्क ऐसे प्लान्स नहीं बनाते हैं। और वो सोचता है कि वो सब एक एक करके मारना चाहता है क्योंकि वो अकेला ही सबसे नहीं लड़ सकता है। ये उस इंसान की स्ट्रैटेजी है, उस कमीनी को कोई अधिकार नहीं है एक मोनार्च बनने का। और फिर ये सुनकर बेरू कहता है कि क्या कहा तुमने मेरे किंग के बारे में? अपने शब्द को वापस ले लो वरना तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये सुनकर वो मोनार्क कहता है कि तुम एक सोल्जर होके एक मोनार्क के रास्ते में आ रहे हो। और फिर वो दोनों अपनी पावर रिलीज करके लड़ने लगते हैं, जिनकी मोनार्क्स की पावर बहुत ही ज़्यादा होती है और उन दोनों में फाइट होने लगती है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद वो सांग जिनू और एक मोनार्च का सीन दिखाया जाता है जो कि ड्रैगन किंग था। वो दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं और एक दूसरों को घूर रहे होते हैं। वो दोनों में जंग होने वाली थी और इसी के साथ ये भी एपिसोड खत्म होता है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, क्या होता है उन दोनों की जंग के फैसला, क्या सांग जिनू जीत पाएगा या फिर ड्रैगन किंग जीत जाएगा। तो भाई लोग सब्सक्राइब कर दो यार और शेयर भी कर देना वीडियो को। और आज का टारगेट है 12K सब्सक्राइबर्स।